सभी दर्शकों को नमस्ते, जो हमारे चैनलों से लगातार जुड़े हुए हैं और सारी वीडियो देखते हैं। मेरे विचार में आया कि मैं आप सभी को यज्ञ के वैदिक स्वरूप को बताऊं और जो हमारे त्यौहार है, जो हमारे पर्व हैं, वैदिक पर्व हैं, हमें किस प्रकार से मनाना चाहिए, आज की दुनिया में किस प्रकार से मनाया जाता है और वैदिक काल में किस प्रकार से मनाए जा रहे थे, उसके विषय में आज आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा। देखिए, जो त्यौहार होते हैं, हमारे वर्ष में 4 त्यौहार ऐसे हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था, दशहरा, दीपावली, होली और मकर संक्रांति जो पर्व होते हैं, श्रावणी पर्व है। ये जो पर्व हमारे होते हैं, वैदिक पर्व हैं, ये साल में एक बार आते हैं। और इन त्योहारों का मनाने का तरीका ये शास्त्रों में बताया है कि जो साल में हमारी फसलें आती, साल में 2 फसलें आती हैं, जिसे कहते हैं नवसषष्ठी। नया अनाज से इष्ट मतलब यज्ञ करना। जो फसलें जब धान की आई हुई है, बाजरा है, मक्के हैं, आदि जो फसलें आती हैं, उनसे यज्ञ करना। और जो यज्ञ में बताया प्रभाव कि यज्ञ में इसका प्रभाव कितना होता है, जो हम प्रातःकाल यज्ञ करते हैं उसका प्रभाव कब तक बना रहता है, और सायंकाल जो यज्ञ करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे मन में कब तक बना रहता है। तो आइए, ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, प्रातः प्रातः गृहपतिर्न अग्नि, सायं सायं सुमनस्य दाता, सायं सायं गृहपतिर्न अग्नि, प्रातः प्रातः सुमनस्य दाता। अर्थात ऋग्वेद में ये मंत्र आया, इसमें कहा, इसका भाव ये है कि जो हम प्रातःकाल यज्ञ करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन में, हमारे शरीर, हमारे वातावरण में, हमारे परिवार में पूरे शाम तक बना रहता है। और जब हम सायंकाल यज्ञ करते हैं उसका प्रभाव पूरी रात्रि भर बना रहता है। अब बताइए, जब यज्ञ का प्रभाव हमारे मन, परिवार में रहेगा, हमारे जीवन में रहेगा, तो बताइए कलह, लड़ाई, झगड़े और अनेक प्रकार की या हमारे मन में क्लेश, दुख, डिप्रेशन आदि जैसी बीमारी कहाँ रहेगी, बताएं आप। अर्थात हमारे जो यज्ञ आदि है, जो वैदिक स्वरूप से जुड़े हुए हैं, तो हमारे जो त्यौहार दीपावली का मनाना चाहिए, इसी प्रकार से मनाना चाहिए हमें। दीपावली के दिन हमें सभी को नया अनाज खेत से लाएं, धान आदि फसलें हैं उनको बढ़िया से अपने परिवारों में बनाएं और उनसे यज्ञ आदि करें, विद्वानों को बुलाएं, ताकि विद्वान जब घर परिवार में आते हैं, ये तक कहा शास्त्रों में, जब विद्वान घर परिवार में आते हैं तो वहाँ का अन्न, जल, पानी आदि शुद्ध पवित्र हो जाता है। वहाँ की संतानें, वहाँ के विशेष परिवार में संस्कार पहुँचते हैं। आज देख रहे हैं हमारे यहाँ यज्ञ खत्म होते चले जा रहे हैं, वैदिक परंपराएं नष्ट होती चली जा रही हैं। पहले लोग कोई भी बीमार नहीं होते थे, हर बड़े बड़े सर्वमेध यज्ञ होते थे। चाहे हम राजा सतियों की बात करें, राजा हरिश्चंद्र जी हैं जिन्होंने सर्वमेध यज्ञ किया था। इसके बाद रघुकुल राजा हुए, प्रतापी राजा, उन्होंने सर्वमेध यज्ञ किया था। ऐसे हमारे जो भगवान रामकृष्ण हैं, राम जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने भी यज्ञ किया था। प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय यज्ञ करते थे, संध्या उपासना करते थे वो। और इसके बाद हमारे महापुरुष जो हैं, महाभारत काल के योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज ने भी यज्ञ नहीं छोड़ा। तो हमारी परंपराएं जो आई है, ये परंपराएं चल रही है, वैदिक परंपराएं हैं। हमारे ऋषि महर्षियों से हमें पता चलता, हमारे इतिहास से पता चलता है कि वास्तविक परंपराएं बहुत पुरानी हैं। इस परंपरा में जीना चाहिए। इन परंपरा में जीकर लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया है और अपने परिवार को स्वर्गमय बनाया है। तो आपसे अनुरोध करूँगा कि दीपावली जो त्यौहार आ रहा है, हमारा जो पर्व आ रहा है 4 तारीख को, हमें त्यौहार इस प्रकार से मनाना चाहिए ताकि औरों को प्रेरणा मिले, अपने परिवार में निरोग रहें, स्वस्थ रहें, खुशी हो, खुशहाली हो। आज के जो त्यौहार मनाते यज्ञ से नहीं मनाते, ना विद्वानों को सत्कार करते हैं। आज के त्यौहार मनाए जाते पटाखे से मनाए जाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाई जाती है, अनेक प्रकार के प्रदूषण फैलाए जाते हैं, और उस प्रदूषण के कारण आज आप देख रहे हैं कितनी महामारी फैल रही है। कोरोना जैसी महाबीमारी फैल रही, इस कारण यही रहा है कि जब से यज्ञ बंद हुए, हमारे राष्ट्र में होना, घर घर में यज्ञ होते थे, जब से यज्ञ करना बंद हुए तो लोगों ने अनेक प्रकार की बीमारी घर परिवार में आने लगी है। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा, निवेदन है आप सभी से, आप सभी जितने भी दर्शक हैं मेरे, आप सभी जुड़े हुए हैं वैदिक परंपराओं से, गुरुकुलों से, संस्कृति से जुड़े हैं। आप औरों को प्रेरणा दें। अपने परिवार में आप यज्ञ नहीं कर सकते, घी के दिए जलाएं, सरसों के तेल के दिए जलाएं और उनको त्यौहार को, पर्वों को बड़े खुशहाली के साथ सब परिवार मिलजुल कर मनाएं। बड़े खुशी से पकवान बनाएं और गाय आदि है उनको भी खिलाएं और जो पशु पक्षी उनको भी खिलाएं, विद्वानों को दें। अर्थात हमारे त्यौहार दीपावली पर्व इस प्रकार से मनाना चाहिए और सभी को इस प्रकार से प्रेरणा देनी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध यही करता हूं कि हमारे त्यौहार पटाखे आदि से ना बजाएं, मनाएं।
क्योंकि पटाखे आदि बजाने से प्रदूषण फैलता है, वातावरण दूषित होता है, अनेक प्रकार की हानियाँ होती है। देखा सुनने में भी आता है, किसी का हाथ जल जाता है, किसी उंगली जल जाती, किसी की नाक जल जाती, किसी मुंह जल जाता है। अनेक प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं और हमेशा हमारे राष्ट्र की हित की बातें सारी हैं, आप देख रहे हैं। तो आप विचार करें इस विषयों पर, अपने बच्चों को भी सिखाएं, बेटा यज्ञ करेंगे, हमें अपने परिवारों में मिलकर यज्ञ करें, विद्वानों को बुलाएं, ब्राह्मण को बुलाएं, अच्छे पंडित ब्रह्मचारियों को बुलाएं घर परिवारों में और उनसे यज्ञ कराएं, अपने बच्चों को संस्कार दें। ताकि यदि आप नहीं करेंगे, यदि आप यज्ञ नहीं करेंगे, मैं बताना चाहता हूँ आने वाले समय में यज्ञ की बड़ी महिमा आज विदेश तक पहुँच गई है। अमेरिकन लोग, देश विदेशी लोग आज जर्मन में हमेशा देखो, आज उनकी पहनावा देखें, उनका खान पान देखें, उनके विचार देखें, उनकी संस्कृति देखें, सारी अपनी संस्कृति अपनाते चले जा रहे हैं। मैं एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम करूंगा। महर्षि मनुज ने लिखा है और इसी बात को महर्षि दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरन् पृथिव्याम सर्वमानवः। अर्थात देश विदेश से लोग यहाँ पर आर्यों के गढ़ में, आर्यों के राज्यों में, राष्ट्र में शिक्षा, चरित्र की शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। तो अभी भी यदि हम ऐसे विचार करेंगे, ऐसे वैदिक त्यौहार मनाएंगे, तो अवश्य आज भी अंग्रेज लोग हमारे यहाँ भारत में आकर, गुरुकुल में आकर शिक्षा लेकर जाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अपने वैदिक त्यौहार इस प्रकार से मनाएं, अपने आस पड़ोसियों को बताएं, भाई वैदिक त्यौहार हमारा, ये त्यौहार जो है नया अनाज से ये जो हमें करना चाहिए। ये दीपावली त्यौहार, ये पटाखे आदि से इसे नहीं मनाए जाते हैं, ये गलत परंपराएं हैं और इससे अनेक प्रकार की हानि आप देखने में आती है। किसी की जान चली जाती है, कोई मर जाता है, किसी झोपड़ी में आग लग जाती है, कोई कुछ हो जाता है, तो अनेक प्रकार के लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और माँ बाप दुखी रहते हैं। इसलिए अपने बच्चों को जरूर संस्कार दें, विद्वानों बुलाएं, घर परिवार यज्ञ कराएं, यज्ञ से दीपावली त्यौहार मनाएं। यही हमारा पर्व है, यही वैदिक परंपरा हमारी है। आपसे अनुरोध है, सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। इति ओम शम।